इतने बड़े बड़े डॉग्स को ट्रेनिंग करना मुश्किल नहीं लगता? नहीं सर, ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो हम अगर हम सीख गए तो डॉग को हम सिखा सकते हैं, कोई भी डॉग हो। इंडियन आर्मी भी इसको बहुत सपोर्ट करती है, ये आर्मी में ज़्यादा काम करते हैं ये डॉग। इसके पास कोई चीज रख दो, जो इसको बोलोगे गार्ड करो, अगर वही कोई और आदमी इसको उठाता है तो ये उसके ऊपर अटैक करता है। यस सर, इनका मोटा दिमाग होता है, जैसे गद्दी, ये मोटे दिमाग के होते हैं, इनको समझाना मुश्किल होता है। कौन से डॉग ज्यादा लेके आते हैं आपके पास? हमारे पास जैसे ऑल ब्रीड आती हैं। लोग तो घर में एक डॉग रख ले तो समझते हैं इतना मुश्किल है उनको नहीं घुमाना रखना। हाँ, डेली का है 7 kg चिकन और फीड हर एक डॉग को 300 ग्राम दिन का। घर में कोई आपके ऊपर अटैक करता है या कुछ करता है तो आपकी फिर ये प्रोटेक्ट करते ये हैं खुद डर के भाग जाती है मेरे से। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੌਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡੌਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੌਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੌਗਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਡੌਗਸ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਮੇਰੀਅਨ ਹੋਏ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗਸ ਉਹੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। पर ये दोनों भैणा इन्हों किमें ट्रीट करती हैं, गलबात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो जैसे मैंने बोला अभी लोग घरों में छोटे छोटे डॉग्स ज्यादा रखते हैं, तो इतने बड़े बड़े डॉग्स को ट्रेनिंग करना मुश्किल नहीं लगता? नहीं सर, ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो हम अगर हम सीख गए तो डॉग को हम सिखा सकते हैं, कोई भी डॉग हो। हाँ जी सर। तो कितनी देर से ये काम कर रहे हो आप? मेरा तो अभी 4 साल हो गया। हाँ जी। आपका हाफ साल। उम्र कितनी है? 17 ईयर। स्टडी कौन सी कर रहे +2। हाँ जी। हो? तो जैसे इसका नाम क्या है और इसकी ब्रीड कौन सी है, ये किसके काम आता है? ये बेल्जियम मेलोनास है। ये इसका नाम सोफिया है। ये ना जैसे आर्मी डॉग US UK, ये इंडियन आर्मी भी इसको बहुत सपोर्ट करती है, ये आर्मी में ज्यादा काम करते हैं ये डॉग। हाँ जी। जो जैसे आर्मी में वो कहते हैं वो कोई चीज डिटेक्ट करने के लिए या किसके लिए ज्यादा यूज होते हैं? ये अटैक, ये गार्ड डॉग है बहुत। ये अगर गार्ड डॉग है किसी भी चीज में इसको हम यूज कर सकते हैं इस डॉग को। गार्ड डॉग मतलब अगर आपके पास ये है आपकी उतनी ही रक्षा करता है ये? हाँ जी सर। जो आपने इसको बोल दिया तो फिर तो ये करेगा, जैसे हम कुछ यहाँ रख दिए हम गार्ड, तो हम कहीं भी जा सकते हैं इसको स्टे करा के, फिर उस चीज को कोई बंदा छू नहीं सकता। जी इतना? सर। हाँ जी सर। तो अगर आपके इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। या अगर ऐसे जैसे आप घर की बात करें तो घर में लोग इसको रखे हैं तो ये एग्रेसिव भी होते हैं या कैसे रखते हैं लोग? ये इंडोर रखना मुश्किल होता है क्योंकि इनको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक्सरसाइज, इन डॉग को एक्सरसाइज इतनी जरूरी है, ये वरना ये एक्सरसाइज वो अटैक करने लग जाते हैं अगर एक्सरसाइज पूरी नहीं होती तो। हाँ जी सर। तो अगर जैसे आपने बोला भी इसके पास कोई चीज रख दो, जो इसको बोलोगे गार्ड करो, अगर वही कोई और आदमी इसको उठाता है तो ये उसके ऊपर अटैक करता है फिर? यस सर, पूरा अटैक। तो ये डॉग की पंजाब में बहुत कम लोग रखते हैं, ब्रीड बहुत कम है, लेकिन अभी डिमांड इनकी ज्यादा हो रही है। कारण क्या लग रहा है, क्या डिमांड होने की कारण क्या लग रहा है इसमें? यही गार्ड डॉग, ये इनका दिमाग इतना तेज होता है कि इनको इतना हिंट दे दो आप, ये वो काम समझ जाते हैं कि मेरे को ये करना है, बस हिंट चाहिए इनको। यस सर। तो जैसे बहुत सारे लोग डॉग्स को समझाने में घर में देखा ही है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, तो इनको नहीं मुश्किल होता, इस ब्रीड को मुश्किल नहीं होता ट्रेनिंग करने में। यस सर। तो कौन सा जो डॉग है जिसको ज्यादा मुश्किल होता है, ब्रीड कौन सी है? जिनका मोटा दिमाग होता है, जैसे गद्दी, ये मोटे दिमाग के होते हैं, इनको समझाना मुश्किल होता है। और आसान सबसे ज्यादा कौन? सबसे आसान ये होते हैं बेल्जियम मेलोनास और डॉबरमैन। यस सर। तो जैसे डॉबरमैन की आपने बात की, आपके पास डॉबरमैन भी है और भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो डर नहीं लगता इतने इतने बड़े बड़े? नो सर, डॉबरमैन तो मेरा फेवरेट डॉग डॉबरमैन है। यस सर।
तो लोग आपके घर डॉगी लेके आते हैं, बड़े बड़े डॉगी भी लेके आते हो, तो जब उनको ट्रेन करते हो तो फिर वो कैसे ट्रेनिंग, क्योंकि क्योंकि अगर किसी ने पाला है वो उसकी तो बात समझ लेता है, आपकी बात कैसे समझता है? पहले तो हम उसके साथ अटैच होते हैं 10 डेज, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसको सिखाना चल जाते हैं। जैसे बिस्किट हम उसको ट्रिक से देते हैं, पहले उसको हाथ से थोड़ा प्रेशर देते हैं, बोलते हैं सिट, फिर बिस्किट खिलाते हैं, फिर वो समझ जाता है कि मेरे को ये करने पे बिस्किट मिलेगी, फिर धीरे धीरे हम बिस्किट हटा देते हैं, फिर उसको हम कोई भी कमांड बोलते हैं, जब वो करता है तो उसको हम शाबाशी देते हैं, खुश करते हैं। बहुत सारे डॉग है ना वो एग्रेसिव होते हैं, घरों में भी होते हैं, कारण क्या मानते हो भी उनका? एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करवाते इसलिए, या वो वॉक या वो सोशलाइज नहीं होते डॉग। मैंने देखा ना जो लोगों ने घरों में डॉग रखे होते हैं, तो लोग कई बार ऐसे तो उनसे इरिटेट हो जाते हैं, अभी यार ये मानते नहीं, बात नहीं मानते, क्यों, कारण क्या मानते हैं उनकी ज्यादा उसके पीछे? वो ट्रेनिंग नहीं करवाते, या शुरू में जब पप्पी लेते हैं वो उनको खूब आजादी करवाते हैं, मस्ती करवाते हैं घर में। वो जब बड़ा होता है वो वैसे ही जिंदगी जीता है जैसे वो बचपन में जीता है। जब वो वैसी जिंदगी उनको नहीं देते हैं बड़े डॉग को, तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि मेरे को क्यों करने नहीं दे रहे, पहले तो करने देते थे, अब क्यों नहीं करने देते हैं। तो अगर आप घर में पप्पी लाएं तो उसको कैसे ट्रीट करें, शुरू से कैसे ट्रीट करना चाहिए? शुरू से जैसे हमें ऐसा हो कि बहुत लोग बेड पे सुलाते हैं, बड़े होने के बाद वो सोचते हैं कि बेड पे क्यों चढ़ रहा है, लेकिन छोटे से ही उनको बेड से हटा दें, नीचे ही रखें, उनको जहाँ रखना है शुरू से गेट से बाहर पोटी करवाएं। अगर पप्पी छोटे से ही अगर आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग देंगे तो ऑनर खुद थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग दे सकता है। लोगों का कितना रुझान अब बढ़ा है वो ट्रेनिंग के? अगर पहले तो होता नहीं था, लोग बहुत मेरे को लोगों को तो पता ही नहीं था डॉग ट्रेनिंग सेंटर भी है, लोगों को तो ये चीज का पता ही नहीं। अब कितने लोग हैं जो इधर आ रहे हैं? ज्यादा इधर आ रहे हैं ना आपके पास ट्रेनिंग करवाने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं अभी? यस सर, अभी हमारे पास लुधियाना से आते हैं, ये राजस्थान से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं बंदे, फेसबुक से जुड़े हुए हैं। तो कौन से डॉग ज्यादा लेके आते हैं आपके पास? हमारे पास जैसे ऑल ब्रीड आती हैं। ज्यादा ब्रीड कौन सी लाते हैं? जर्मन शेफर्ड और गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर, ऐसे आ जाते हैं। तो जो घर में लोग छोटे डॉग्स रखते हैं जैसे पोमेरियन हो, कल्चर पॉम हो, ऐसे रखते हैं, वो उनको समझाना आसान होता है? सर पोमेरियन दिखने में छोटा है, वैसे तो अग्रेसिव होते हैं। हाँ जी वो देखने में छोटा है। हाँ जी। और ये दिखने में बड़ा है। ये अभी तो पहले ये एग्रेसिव होया करते थे 10-20 साल पहले, अभी तो ये नॉर्मल है। इस डॉग को कोई भी छू सकता है, हमारे जितने भी डॉबरमैन हैं उसको कोई भी टच कर सकते हैं, वो बंदे को कुछ नहीं करेंगे। ये कौन सा है? यूरोपियन डॉबरमैन। तो इसकी क्या खासियत? डॉबरमैन की खासियत यही, इसके खास ये भी ट्रेंड अच्छे होते हैं इनकी भी। ये गार्ड डॉग है, ये भी एक गार्ड डॉग है। हाँ जी सर। जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, अगर ये डॉग घर में रख लें तो छोटे बच्चे के साथ घुल मिल जाता है? यस सर, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। नहीं, लोग डरते हैं ना, इतना बड़ा डॉग रखेंगे तो छोटे बच्चे को हानि ना पहुंचा दे। ना, ये समझदार होते हैं डॉबरमैन। पहले होते थे एग्रेसिव, लेकिन अब फ्रेंडली हैं पूरा। जो जिस डॉग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस डॉग को आप किसी बच्चे के पास बिठा दो, अगर उसको बोलो इसको गार्ड करना है तो करता है उसकी? यस सर, सबकी गार्ड करेगा, लेकिन उसके लिए हमको ट्रेनिंग देनी होती है, एक गार्ड ट्रेनिंग होती है। तो जैसे लोगों को इधर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन से डॉग ज्यादा रखने का कल्चर है, कैसे डॉग रखते हैं? अभी तो जर्मन शेफर्ड ज्यादा रखते हैं। हाँ जी सर। तो जर्मन शेफर्ड की कोई खासियत होती है? मैं रखी नहीं ज्यादा। आपने रखा ही नहीं। आपका क्या नाम है? कल्पना। कल्पना, आपने भी डॉबरमैन रखा हुआ है, आप भी ट्रेनिंग देती हो डॉग्स को, कितना मुश्किल होता है ये ट्रेनिंग देना? मुश्किल होता है जब सीखने लगते हैं तो फिर नहीं लगता है अपने आप ही। तो आप कितने डॉग हैं आपके पास? 25 प्लस 25 प्लस और 50 के बीच। तो ये डॉग बहुत बड़े हैं, इनसे डर नहीं लगता इनके पास जाने से? जैसे नहीं। तो लोग आपको कहते भी होंगे, आपकी फ्रेंड्स कहती होंगी, सहेलियां कहती होंगी आपने इतने बड़े डॉग रखे हैं, मिलते कहते हैं फिर वो? हाँ, जो पूछता है, जैसे हम 100 भी जीत कर जाते हैं तो फिर एक दूसरे में बातें करते हैं कि इनके पास डॉग है, ये 100 भी इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां जीत कर लाते हैं, फिर नाम भी होता है। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे मिलती हैं तो बोलती नहीं आप इतने डॉग को कैसे मेरे को भी डॉग दे दो, बोलते मेरे को भी दे दो। पहले देखते हैं तो डरते हैं, फोन में देखते हैं तो मेरे को भी चाहिए, लेकिन जब सामने से देखते हैं तो डरते हैं। जब आप ट्रीट करते हो तो वो देख के कहते होंगे हमें दे दो, अच्छे हैं, छोटे हैं, पाले। हाँ जी सर। तो आपका कैसा रहता है इनके साथ, फैमिली जैसा व्यवहार रहता है? क्योंकि आपने पूरी फैमिली जैसा व्यवहार रहता है, इनको हम 4 टाइम घुमाते हैं। हाँ जी, बाहर
तो और क्या इसकी खिलाना क्या होता है इनको? इनको हम देते हैं चावल पका के, और चिकन देते हैं, फीड देते हैं। हाँ जी सर। तो आपके पास अगर आपने बोला 25 के करीब अभी डॉग हैं, तो मुश्किल नहीं लगता? क्योंकि लोग तो घर में एक डॉग रख ले तो समझते हैं इतना मुश्किल है उनको नहीं सर। घुमाना रखना। हाँ, डेली का है 7 kg चिकन, और फीड हर एक डॉग को 300 ग्राम दिन का। सुबह शाम एक एक अंडे, दोपहर को दही, ये सभी की जो फीड होती है अलग अलग होती है या सभी की सेम? अलग अलग। इनको रॉयल कैनन चलता है, इनको डोल से चलता है, और भी डॉग हैं जिनको कैनन क्रिक चलता है। हाँ जी सर। तो फिर इतने को संभालना मुश्किल नहीं लगता? क्योंकि घुमाना भी पड़ता होगा अकेले के लिए। हमारे घर में ऐसे है कि हम खुला छोड़ते हैं, गेट खोलते हैं, आधे घूम के आ जाते हैं, फीमेल अच्छा। अलग मेल अलग घूमते हैं, आ जाते हैं अंदर। हाँ, तो कभी एग्रेसिव नहीं हुए? घर में जाके इकट्ठे रहते हैं ये डॉग, आपस में झगड़ा नहीं करते? नहीं, हम अलग अलग कमरे इनको बनवा रखे हैं। जो एग्रेसिव थोड़ा करते हैं उनको दूर दूर करते हैं। मौसम का इनके ऊपर कोई होता है प्रभाव? जैसे मौसम गर्मी हो या सर्दी हो? इनको सर्दी ज्यादा लगती है, डॉबरमैन को। यस सर। तो इसको भी लगती, अच्छा, गर्मी नहीं थी। गर्मी नहीं लगती ज्यादा। तो जैसे लोग आजकल, बाल नहीं है ना, इस करके इनको ठंडी ज्यादा लगती है। हाँ जी तो सर। आप सेल वगैरह भी करते हो साथ में? पप्पी सेल होते हैं। यस तो सर। इसकी क्या प्राइस होती है पपीज की? जैसे हम यूरोपियन डॉबरमैन प्योर यूरोपियन तो 50,000 से स्टार्ट होते हैं। और इसके इसके भी महंगे हैं। ये तो हम अभी तक इसकी पप्पी नहीं सेल की है। यस सर। तो इसकी कीमत क्या होगी अभी? इसको जब हमने लाया था 35,000, 3 मंथ के थे। यही 35,000। जैसे कोई ट्रेंड डॉग सेल करता है तो 70,000, 80,000 ऐसे चलता है। तो अभी आपसे लोग मांगते होंगे, आपने बेचना है कि इसको रखना है अभी? इसको रखना है, इसको शो करवाएंगे। अच्छा। हाँ जी सर। तो कितना बड़ा था जब लेके आए थे? 3 मंथ। हाँ जी तो सर। आप अब इसके साथ अटैचमेंट बन गई होगी अब तो? सिर्फ मेरी फैमिली में किसी की भी नहीं, सिर्फ मेरी, आपकी इसकी। हाँ जी सर। तो जो फिर आप स्कूल भी जाते हो तो कॉलेज जाते हो तो तभी क्या करते हैं जो पीछे से फिर घर वालों के साथ ट्रीट करते हैं? नो सर, ये जब मैं जाऊंगी तभी फ्रेश होगी, वरना अंदर हो जाएगी। अच्छा। बाहर नहीं निकल जाएगी, लेकिन मेरे को ही ढूंढती रहेगी। तो अगर आपके ऊपर कोई आपके घर का बोलता है आपको या झगड़ा करता है तो ये फिर तो जाती है घर से बुला कर लाती, बाहर नहीं निकली रहती ना, जाती है गेट से बुला कर अपने आप ही लाती है। गेट खोल लेते हैं कमरों का, डॉग अपना गेट खोल लेते हैं। खोलती है तो सीधा घर में आना, कहीं नहीं जाना, मेरे पास आना कि मेरे साथ चलो खेलो बाहर। अच्छा। हाँ जी। तो अगर घर में कोई आपके ऊपर अटैक करता है या कुछ करता है तो आपकी फिर ये प्रोटेक्ट करते ये हैं खुद डर के भाग जाती है मेरे से। अच्छा। तो जैसे मैंने बोला भी इनकी कीमत की बात की, तो ये लाए कहाँ से थे आप? ये हमने रसिया से मंगाए थे, इम्पोर्ट। अच्छा। हाँ और जी इसको इसको हमने यही पास से लिया था, पापा ने खरीदा था। तो इसकी तब कीमत कितनी थी जब रशिया से इम्पोर्ट? सर ये हमने 3 डॉग खरीदे थे, 7-8 लाख। ओके, 3 लोग। तो फिर इतनी भाई था, ये थी, और एक 3 इयर्स की फीमेल थी। इतनी अमाउंट आपने लगाई तो फिर 7 लाख। 7 लाख रुपए आपने 7 लगाया, 7 लाख रुपए आपने लगाया, तो 7 लाख रुपए आपको ऐसे नहीं लगा भी इतने डॉग के ऊपर? नहीं सर, इनसे हम इन्हीं से मिला था वो पैसा, तो इन्हीं पे लगाए था। हाँ जी सर। अच्छा, डॉग से ही कमाया था? हाँ जी सर। तो हमारा आपके- यही रूटीन है, हम डॉग से ही कमाते हैं, डॉग में ही लगाते हैं, खुद खाते हैं। आपके घर में कौन कौन है जो ट्रेनिंग देते हैं? मैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर भी है, और मेरे पापा है। हाँ जी। तो आप और घरों में जाके भी ट्रेनिंग देते हो या फिर? घरों में तो पापा हैं, वो विजिट करके देते हैं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡੌਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।